स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का वीडियो नंबर 2 है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की हमारा π/2 है ना। इन सब का मैं तो आपको जनरल फॉर्म देने वाला हूं, जबकि किंग रूल हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर दिस प्लस दिस लिमिट बाय 2 आंसर होता है इस तरह के। 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का, क्योंकि उस टाइम हमारा ये 6 मार्क्स का हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां से शुरू करूंगा, जहां पे कि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का वीडियो नंबर 2 है। और अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा और अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया है तो प्लीज आप जाकर के मेरे फर्स्ट वीडियो को देखें। और हम लोग अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टी हम लोग शुरू कर चुके थे लास्ट क्लास में, और इस प्रॉपर्टी का नाम हमने दिया था प्रिंस रूल। 0 to a fx 0 to a f of a minus x, लोअर लिमिट इसमें 0 होना चाहिए। हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे इसके। और आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिमिट इसका देख पा रहे हैं आप 0 से π/2 cos square x। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम cos square x को वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो cos square x को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, cos square x कैन बी इंटीग्रेटेड बाय यूजिंग 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, है ना। इसके बाद हम लोग अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते थे। तो डेफिनेट के प्रॉपर्टी का कुछ बेनिफिट हमारे पास है, जिसके कारण हम इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रॉपर्टी से करेंगे। तो आप एक बार देखें तो थोड़ा सा आइडिया आपको भी लग जाएगा कि अगर x के जगह पे हम लोग π/2 माइनस x रखते हैं तो ये हमारा बन जाएगा sin square x। फिर दोनों को आप ऐड करेंगे तो cos square x प्लस sin square x क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन काफी इसमें रिड्यूस हो जाता है क्वेश्चन का लेंथ। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा i है, तो सॉल्यूशन में भी हम लोग इसको क्या लेंगे, i लेके करेंगे। i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos square x। ये प्रॉपर्टी लगने के पहले का इंटीग्रल है, तो हमने इसको लिया है 1। अब इसी में हमने प्रॉपर्टी यूज करना है, तो 0 से π/2 cos square x के जगह पे हमने क्या रखना है, π/2 माइनस x। और साइड में आपको प्रॉपर्टी पूरी लिखनी होती है, तो मैं ये लिख करके दिखा चुका हूं। तो ये पूरी कॉपी पेस्ट हो गई है प्रॉपर्टी। अब ये cos square x π/2 माइनस x, cos π/2 माइनस x आपका क्या हो जाता है, sin square x। तो ये इंटीग्रल बन गया आपका sin square x। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दोनों इंटीग्रल को क्या करेंगे, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी लगने के बाद का i है। तो 1 प्लस 2 अगर आप करेंगे तो i प्लस i क्या बन जाएगा हमारा, इधर 2i है ना। ये वाला i और ये वाला i ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2i, और इंटीग्रल हमारा ऐड होकर के कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा, cos square x प्लस sin square x dx। और cos square x प्लस sin square x होता क्या है, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये बन गया हमारा 1 dx। देखिए कितना रिड्यूस हो गया क्वेश्चन का लेंथ, बहुत सिंपल हो जाता है। और 1 का इंटीग्रल हमारा क्या होता है x, और x में लिमिट हम लोग अब इधर से शिफ्ट कर देंगे, और हमारा इंटीग्रल बन गया π/2 माइनस 0। तो ये i इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, π/2 है ना, इंटू 2, दैट इज π/4 इज योर आंसर। तो ये हमारा 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ करते जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये 2 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिखा है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करें आप दोनों क्वेश्चन में। एक बार थोड़ा ध्यान से देखें। यहां का लिमिट क्या है 1, और ये क्या है 1 माइनस x। यहां का लिमिट क्या है 2, और यहां क्या है 2 माइनस x। सर यहां तो पावर n है, यहां पावर रूट में है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो पावर हाफ होने के कारण
ये क्या बन जाता है हमारा सेम चीज। तो ये जनरल क्वेश्चन है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं 0 to 4, राइट, है ना, x, और यहां पे 4 - x के पावर 7 अगर लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज। क्या? क्योंकि एक हमारा लिमिट क्या है 4 है, और यहां पे भी क्या है 4 है, और यहां पे पावर है, पावर कुछ भी हो सकता है। अब इसकी परेशानी क्या है कि हम लोग इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक ये वाला सिंगल नहीं बनेगा, तब तक हम लोग इसको छेड़ नहीं सकते मल्टीप्लीकेशन में। कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप इसमें जरा फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके देखें। तो ये भी हमारा आई है, ये भी हमारा आई है, तो सॉल्यूशन में लेकर के चलते हैं मैं आपको। और ये क्वेश्चन आप यकीन माने कि 2007 बोर्ड में 4 मार्क्स का, इतना आसान सा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कंसेप्ट अगर हमारा प्रॉपर नहीं बना हो, जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ए हमारा यहां पे क्या है 1 है, तो 0 to 1, इस x के जगह पे हमने क्या रखना है 1 - x, और इस x के जगह पे, इस x के जगह पे माइनस रहेगा हमारा 1 - x। अब ये पावर क्या हो गया n। जरा इस ब्रैकेट को खोल के देखिए, आपको मैजिकल फिगर दिखने वाला है बिल्कुल। 1 - x, और ये क्या बन गया 1 माइनस प्लस x। तो दिस 1 and 1 गेट कैंसल्ड। अब ये आई क्या हो गया हमारा 0 to 1, 1 - x इंटू x के पावर n। अब ध्यान दें कि ये अब हमारा इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और यही चीज हमें चाहिए थी कि दोनों को अलग अलग करके हमने इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हमारा आई क्या बन गया 0 to 1 लिमिट रहेगा x के पावर n माइनस x इंटू x के पावर n। यहां x के पावर 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखते हैं, राइट। चलिए, तो अब ये क्या हो गया हमारा x के पावर n का इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल x के पावर n अपॉन में n प्लस 1, लिमिट जाएगा 0 से 1, माइनस यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, सॉरी x के पावर n प्लस 1 कितना हो गया, यहां पे पावर पहले से n प्लस 1 था, तो यहां पे भी पावर क्या हो गया n प्लस 2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल के लिमिट पुट करने की कोशिश करें, गलती से आप बचे रहेंगे। ये 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट है, x के पावर n प्लस 1 ये हमने अंदर ले लिया। उसी तरह से हमारा 1 अपॉन n प्लस 2 कांस्टेंट था, ये हमने बाहर ले लिया, x के पावर n प्लस 2। अब आराम से आप लिमिट पुट करें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हमारा i इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, x के पावर 1 के पावर n प्लस 1 माइनस 0 के पावर कुछ भी 0 ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, लिमिट यहां पे x के जगह पे 1 के पावर n प्लस 2 माइनस 0। अब 1 के पावर कुछ भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको आंसर बहुत सिंप्लीफाइड दिखेगा। तो i की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n और n कैंसिल, 2 माइनस 1, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट जनरल क्वेश्चन था। अब यही कंसेप्ट लगा करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर अपने आंसर को टैली करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो यहां से शुरू करते हैं इसको। i इज इक्वल टू लिमिट प्रॉपर्टी डालें आप 0 to 2, x के जगह पे a माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, ये dx। ये हो गया इसका सिंपल सा प्रॉपर्टी, है ना। अब ये i हमारा क्या बन गया 0 to 2, 2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा,
रूट के अंदर का ब्रैकेट खुलेगा 2 - 2 माइनस प्लस एक्स, 2 और 2 गेट कैंसल्ड। अब देखिए क्या बन गया हमारा, i इज इक्वल टू 0 to 2 इंटू रूट एक्स। अब रूट एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, रूट एक्स को x से मल्टीप्लाई करें। i इज इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा, 0 to 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। चलिए एक स्टेप मैं आपका फालतू ले लूं। i इज इक्वल टू, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं, x के पावर हाफ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 2 x के पावर हाफ माइनस x के पावर हाफ प्लस 1 कितना हो गया, ये 3/2 dx। x के पावर हाफ, x रूट x क्या बन गया, x के पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करें तो 2 पहले तो कांस्टेंट ले लें बाहर, x के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट डालेगा 0 से 2 माइनस x के जगह पे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये लिमिट डल गया। अब ये 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, 3/2 को बाहर निकाल दें तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, x के पावर 3/2, लिमिट गया 0 से 2 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 5/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/5, x के पावर 5/2। अब लिमिट डलेगा आपका, ये बन गया हमारा 4/3, x हमारा 2 के पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/5, x के पावर सॉरी x यहाँ पे 2 के पावर 5/2 माइनस 0। अब आपके i की वैल्यू हो गई 4/3, 2 के पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2√2 माइनस 2/5, 2 के पावर 5/√2 इज 4√2, तो 4 इंटू 2 8√2, 8√2 आप क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, 8√2 कॉमन लिया, यहां पे बच गया आपका 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें, i इज इक्वल टू 8√2 5 - 3 अपॉन 15, तो 5 - 3 कितना हो गया बच्चों, 2, तो 2 इंटू 8 दिस इज 16√2 अपॉन 15 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था कि ये दोनों आपस में लिंक थे। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट वही लगेगा, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है ध्यान से। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल था नहीं, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करते रहे तो अच्छी बात, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकती। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। इसको पिछले क्वेश्चन से अगर कनेक्ट करें तो कुछ आपको इस तरह चीज दिखेगी, है ना, शायद बात आ गई होगी समझ में। अगर मैं आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, 0 to 4 x के पावर 8 अपॉन x के पावर 8 प्लस 4 माइनस x के पावर 8, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अगर जनरल फॉर्मेट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का चीज दिखेगा, x के पावर n, पावर कुछ भी हो सकता है x के पावर n, लेकिन सेम होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये सेम है, सब क्वेश्चन सेम है। और ध्यान रहे, ये सारे हम लोग कौन से रूल से कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रिंस रूल से कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको किंग रूल में भी मिलने वाला है। ठीक है, तो किंग रूल अभी हम लोग डिस्कस कर नहीं रहे। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, आई को हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, अच्छा ये ध्यान रहे, आई का हमारा, अब आपको पता लग गया होगा कहां ऐड करना होता है, कहां सॉल्व करना होता है।
ये सब कुछ, तो इसमें हमने a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई, यहां भी x की जगह पे a माइनस एक्स प्लस यहां पे रूट के अंदर a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स, इस x की जगह पे रख दिया dx। ब्रैकेट खोले और देखिए हमारा i क्या बन रहा है और कैसा लग रहा है। तो 0 टू a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स अपॉन ये भी हमारा a माइनस एक्स रहने वाला है, प्लस a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स हो गया। अब देखिए ये तैयार है, डिनोमिनेटर इसका सेम हो गया और इसको हम लोग ऐड करने के लिए चलिए तो ऐड करेंगे तो 2i विल गिव 0 टू a, डिनोमिनेटर रूट एक्स, चलिए पहला इंटीग्रल मैं इसको लिख दे रहा हूं आपके लिए, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा है तो आप एलसीएम ले सकते हो और न्यूमरेटर एज इट इज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 0 टू a रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम गॉट कैंसिल्ड और 2i का इंटीग्रल हमारा बन गया 0 टू a 1 dx, जो कि हमारा इंटीग्रल होता है 1 का x, लिमिट गया 0 टू a और ये गया a माइनस 0। तो 2i की वैल्यू निकल गई आपकी a, तो ai की वैल्यू निकल जाएगी a बाई। इन सब का मैं तो आपको जनरल फॉर्म देने वाला हूं, जबकि किंग रूल हमारा हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर दिस प्लस दिस लिमिट बाय 2 आंसर होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, जो ऐड होकर के हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होकर के कैंसिल आउट हो जाता है। तो इनसे हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें एक बार, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 10, लॉग 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का, क्योंकि उस टाइम हमारा ये 6 मार्क का टॉपिक हुआ करता था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अप्रोच देखें, यहां पे 2 लॉग साइन एक्स है और यहां पे लॉग साइन 2x है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पे साइन 2x का फॉर्मूला खोजना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि हमारे को इसी तरह की चीज चाहिए, है ना। तो आई लेकर के चल रहे हैं हम लोग इसको, तो 0 से पाई बाई 2 हमारा सेम रहेगा। अभी प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है जब तक हम लोग उस स्थिति में नहीं आ जाते। लॉग साइन 2x हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x dx। अब ये लॉग के साथ a है, b है, c है। लॉग a इंटू बी क्या आपने सीखा था डिफरेंशिएशन में, हमने सीखा है लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। लिखने की जरूरत शायद नहीं है, आप आराम से इसमें लॉग a इंटू बी इंटू सी लगा सकते हैं और देखिए आपका इंटीग्रल सिमट के कितना छोटा बन जाएगा। 2 लॉग साइन एक्स, अच्छा माइनस साइन है तो वो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस लॉग ए दैट इज लॉग 2 माइनस लॉग बी दैट इज लॉग साइन एक्स माइनस लॉग सी दैट इज लॉग कॉस एक्स डीएक्स। देखिए ये log 2 प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स बनेगा, बाहर माइनस साइन है तो ये सारे साइन क्या हो गए, माइनस। अब 2 लॉग साइन एक्स में से लॉग साइन एक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, लॉग साइन एक्स। क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। यहां से बच गया हमारे पास क्या, लॉग साइन एक्स, ये हमारा बन गया। अच्छा उसके बाद क्या बच गया, लॉग कॉस एक्स। अच्छा सर लॉग कॉस एक्स आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक भाई बंधु है, लॉग 2 कांस्टेंट है तो इसको मैं अलग ले लेता हूं। अब थोड़ा सा आप नजर घुमाएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, या फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक में अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो दूसरा बन जाएगा।
जिसके कारण वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेकिन उसके पहले हमें इसको तीनों अलग अलग इंटीग्रल्स में इसको बाइफरकेट कर देना है। ध्यान से देखिए क्या बोलने की कोशिश करो, जब तक इंटीग्रल नहीं आएगा अलग अलग तब तक हम लोग सेपरेट एक में प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर यहां लगेगा तो दोनों में लगेगा, इसीलिए लेकिन हमें लगाना किसमें, एक में, क्योंकि एक में लगेगा तो वो दूसरा बनेगा और दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देगा। तो पहला इंटीग्रल हो गया आपका 0 से π/2 log sin x, बीच में साइन -x का रहेगा। दूसरा इंटीग्रल 0 से π/2 log cos x dx माइनस तीसरा इंटीग्रल हमारा 0 to π/2 log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे भी बाहर चला जाना। अब किसी एक में प्रॉपर्टी लगाएं, किसी एक में, दोनों में नहीं, नहीं तो वो घूमते जाएंगे राउंड राउंड। तो आप इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसमें टच मत करना। तो I इज इक्वल टू, मैं पहले वाले में लगा दे रहा हूं 0 to π/2, अब दूसरे में लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, log sin π/2 -x। देखिए ये cos x बन जाएगा, इसीलिए हम लोग log cos x वाले को नहीं छेड़ना। 0 to π/2 log cos x, और ये log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ही रखते हैं इंटीग्रल के, log 2 और इंटीग्रल बन गया 1 dx। अब ये दोनों तो कैंसिल होने वाला है। अच्छा, यहां पे प्रॉपर्टी आप जरूर लिखेंगे, है ना, जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। तो I इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा 0 to π/2 log cos x। अगर इसमें लगाते तो ये sin x बन जाता और इसको कैंसिल आउट कर देता, dx माइनस 0 to π/2, ये भी बना हुआ है log cos x, और इसका तो हमने इंटीग्रल ही कर देना, माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x 0 से π/2। अब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया हमारे पास I की वैल्यू माइनस log 2, है ना, हमेशा इसको ब्रैकेट में रखें, और यहां पे x के जगह पे π/2 -0। तो फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस π/2 को आप आगे लेकर के आ जाए और log 2। सिक्स मार्क का क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं और आए हुए हैं, तो ये सब चीज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा है, प्रिंस रूल से अभी हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से। एक और क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर देखते हैं अगर कोई एग्जाम्पल में मिलता है क्वेश्चन तो फिर उसको करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि ये प्रॉपर्टी तो यूज होगा, साथ में कुछ और भी प्रॉपर्टीज यूज होंगे या फिर कुछ और कंसेप्ट होंगे, तो उनको पहले हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख के पता लगता है। ये देखिए, sin π/2 -x क्या हो जाएगा, cos x, ये बन जाएगा sin x, और ये तो सेम ही रहेगा, ये cos x × sin x। तो प्रॉपर्टी लगने के बाद डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारा, सेम, और न्यूमरेटर हो जाएगा इंटरचेंज, जिसको ऐड करने से क्या बन जाएगा, 0, है ना। तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो फटाफट से आप प्रॉपर्टी लगाएं। 0 to π/2 sin π/2 -x माइनस cos π/2 -x अपॉन में 1 प्लस sin π/2 -x cos π/2 -x dx। अब ऊपर वाला क्या बन गया हमारा, 0 to π/2, ये बन गया cos x, ये बन गया हमारा माइनस sin x, और नीचे तो हमारा 1 प्लस ये cos x इंटू sin x। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, जहां प्रॉपर्टी लगाने से डिनोमिनेटर आपके सेम हो रहे उसको तो ऐड करना ही करना है, और ऐड करने से या तो कट के 1 हो जाएगा या 0 आने वाला है आंसर आपका। तो अब ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट। तो धीरे धीरे हम लोग अब सीख रहे हैं कंसेप्ट के बेसिस को कि क्या कंसेप्ट हमारा बन रहा है। तो I प्लस I कितना बन गया, 2I, 0 से π/2। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस sin x cos x, दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, ये देखिए और ये देखिए। ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा पहले वाले इंटीग्रल का sin x माइनस cos x, प्लस नीचे वाले का cos x माइनस sin x। देखिए कितना खूबसूरत आंसर बन गया, sin x कैंसिल, cos x कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका, 0।
तो आज की वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का दैट इज प्रिंस रूल का जो प्रॉपर्टी आपके सामने है उसके ऊपर बेस्ड सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां से शुरू करूंगा जहां पे कि सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होना है, लेकिन वो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। तो वो हमारे पेपर में आया हुआ है 6 मार्कर में, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बाकी आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। किसमें हमने और कोई कंसेप्ट नहीं सीखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अलावा। आगे के क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन भी सीखने मिलेगा और कुछ दूसरे प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो देखते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आपका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा जाएगा मैथ्स में। और वीडियो में कुछ भी नया या सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज